इसलिए चले कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। काम न आए जग कमाए है भाई जी, काम न आए जग भलाई है भाई जी, गुरु होई ना भलाई है भाई जी। गुरु भगति करा साचा रोजगार बा, गुरु भगति करा साचा रोजगार बा। आवाज स्पष्ट आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि बैठने वाला ही सुनाई दे रहा है? काम चल जाएगा गला बैठने में? घटही में सुना अपने सबद झनकार बा, घटही में सुना अपने सबद झनकार बा। सूतल बा सुगना के जगाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। सेवा सत्संग में दिल के लगावा, सेवा सत्संग में दिल के लगावा। माया ठगिनिया से जीव के बचावा, माया ठगिनिया से जीव के बचावा। धोखेबाज दुनिया जनाई के भाई जी, जनाई के भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। नाम के भजन करा जीवन के सार बा, नाम के भजन करा जीवन के सार बा। मतलब के साथी सब झूठा व्यवहार बा, मतलब के साथी सब झूठा व्यवहार बा। दुख सुख जाल हटाई के भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। बन के भिखारी चला गुरु के शरणिया, बन के भिखारी चला गुरु के शरणिया। भर दी है झोलिया में राम कह रतनिया, भर दी है झोलिया में राम कह रतनिया। जीव धनवान के बनाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। जय गुरु बंदे स्वामी कह ललकार के,
लखाई के भाई जी, लखाई के भाई जी, बिन गुरु होई न भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई न भलाई है भाई जी, काम न आई जग कमाई है भाई जी, बिन गुरु होई न भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई न भलाई है भाई जी, साहेब सबका तो बिन गुरु होई ना भलाई भाई जी, कामे न आई जग कमाई भाई जी। और आखिरी में आप लोगों को सुनने में मिला था कि जय गुरु बंदे स्वामी कहे ललकार के, क्या ललकार के? बोला यही सुगना का बनी रिश्तेदार। इतना ही नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा, घर सतलोक बा। हाँ, कौन है लखाने वाला? यहाँ कहने को तो सभी लोग अपने हैं, लेकिन सुनने में आता है गायक कलाकार लोगों की मुखार बिंदु से कह के आपन कहाए वाला इसको मैं ही नहीं कह रहा। आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है सगे संबंधियों में। यह भी मंच पे ललकार के कह रहा हूं कि आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है सगे संबंधियों में, या जो अपने आप को हमदर्दी साबित करता है कि मैं आपका हूं, या आप मेरे हैं, या आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए हूं। चलो मैं रजिस्टर करता हूं, साथ दूंगा। कोई है क्या? नहीं। लेकिन कहते सुनते फिरते लोग चले जाते। ये हमारे इतने बेटे हैं, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो फिर ये फलाने हैं। फिर तुम्हारे पापा का नाम? तो कोई कहेगा टायर। कोई पूछेगा हाँ तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो फिर ट्यूब है। तो फिर मम्मी का नाम क्या है? तो सड़सी है। फिर किसी और हाँ तुम्हारे मम्मी का नाम विलास है। परिचय जबरदस्त है, लेकिन कोई कह दे कि भाई साथ कौन जाएगा, तब इसी बात पर यह भजन आया है। और जब ये भजन आ रहा था, सुनने में तो बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन जब ये भजन आ रहा था तो बंद आंखों में नैनों से नीर उतर रहा था। क्योंकि जगत का ये जो एक तरह से कहा जाए सगे संबंधी, जो जिसको मोह का बंधन कहा जाता है, ये मोह का पर्दा फट रहा था जब ये भजन आ रहा उतर रहा था। और ये भजन उतरता कब है? ध्यान की अवस्था में, जब शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, आंख का भी ज्ञान नहीं रहता है, संसार का भी बोध नहीं रहता है, एक तरह से कहा जाए स्वयं का बोध होता है, उस अवस्था में भजन करता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो नैनों से नीर इसलिए निकल रहा था कि दुनिया कितनी जालिम है, बनते हैं हम दर्द लेकिन देते हैं बहुत दर्द।
और ये हमें तब पता चला जब ये भजन आ रहा था, और ये भजन बहुत पुराना भी नहीं है, इसी गला बैठने की अवस्था में हफ्ता 10 दिन तो ऐसा पोजीशन था कि बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जनता आती थी और बोलने में परेशानी है। मैं कहता था कि देखो इकट्ठा लोग आ जाए तो मुझे बताना, निकलूंगा 10-20 मिनट या आधा घंटा में सबसे बातें करके और फिर आराम के लिए। लेकिन आधा घंटा कौन कहे, 1-1.5 घंटा के बाद भी जब उठ करके चलने लगे या चलते थे उस समय तो लोग घेर लेते थे। क्यों? स्वामी जी बड़ा दूर से आए, स्वामी जी आपका नाम सुन करके आए। तो भाई नाम सुने हो तो फिर बताओ क्या बताना, क्या पूछना है? हाँ ये समस्या बता तो दिया था इसका। हाँ लेकिन फिर ऐसे वैसे, फिर ऐसे वैसे उसी में, लेकिन संतोष नहीं हो रहा है। समस्या बहुत जबरदस्त है और आपने थोड़ी सी बात बताया। हमने कहा तो बताओ, अगर बीमारी भयंकर हो जाए, मान लो कैंसर हो जाए, दवाई क्या करोगे? मेडिकल स्टोर का पूरा दवाई खा जाओगे? हाँ पूरा दवाई? अच्छा एक पत्ता नहीं, उस पत्ते में से एक खाना पड़ेगा या तो 2 खाना पड़ेगा, यही ना होगा? तो बताओ कौन सा मैंने गलत काम किया? आपने समस्या सुनाया बहुत भारी, बहुत बड़ा, और हमने एक छोटी सी निदान बताया, और वह भी बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़ा सा करके तो आओ बताओ। और हम इस समय अस्वस्थ हैं तो फिर, लेकिन आप तो भगवान, तो हमने कहा लो मैं अस्वस्थ चल रहा हूं, लोग आ रहे हैं अपनी समस्या के लिए, उनका निवारण भी हो रहा है और फिर भी पेट नहीं भर रहा है, और जब मैं कह रहा हूं कि मैं खुद ही बीमार हूं, बताओ आपका कैसे इलाज करूंगा? तो आप भगवान। और उसी समय मुझे ऐसी समस्या 1 हफ्ता में झेला जब बोल नहीं पा रहा था, और उसी वक्त जब भजन पे बैठा तब गुरु महाराज ने इस भजन को दिया, कहा दुनिया को देख लो, यही दुनिया है, इसी को दुनिया कहते हैं, कि तेरे माध्यम से भलाई हो रहा है तो भी दुनिया ये नहीं समझ सकती कि कम से कम उनको भी मैं संभाल करके रखूं, बचा करके रखूं। आज मेरा इलाज भले न हो पाए लेकिन दुनिया में औरों का जरूर करें। लेकिन दुनिया में से किसी को ये फर्क नहीं था अपने आगे। इसलिए मुझे मिला था कि बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिना गुरु होई ना भलाई है भाई जी। तो पता चला कि कोई आपको जब इतना लाभ होने के बाद भी आपको यह दुनिया फुर्सत नहीं दे सकती, बताओ जिससे थोड़ा सा लाभ मिलता है उसको लोग कैसे छोड़ना चाहेंगे? कहेंगे और मिल जाए, और मिल जाए। इसलिए हम सब लालची हो गए, लोभी हो गए, और यहां सब अपने लाभ के लिए परेशान, केवल अपनी भलाई के लिए। इसलिए तो कभी कभी कहता हूं, आप जिस मंदिर में जाते हो उस मंदिर का ख्याल नहीं करते। वो मंदिर चूर रहा है, छत उसका बनवाना है, फर्श उसका बनवाना है कि नहीं, इसका कोई फिकर नहीं होता है। बस मंदिर में जा करके जितना हो सके उतना मांग लेना, लेकिन कुछ देना मत, देना भी थोड़ा सा फूल चढ़ा देना और मिठाई इतना ले जाना, थोड़ा सा चढ़ा करके बाकी अपने यही चल रहा है ना, कोई दूसरा चल रहा नहीं है, यही हो रहा है। इसलिए मैंने कहा
भलाई की जगह पर होती है तो बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। बिना गुरु होए ना भलाई है भाई जी। क्योंकि गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं। गुरु और समुद्र ये दोनों गहरे होते हैं, पर दोनों की गहराई में मात्र एक फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल एक फर्क है। वो क्या? समुद्र की गहराई में दोनों गहरे हैं, गुरु और समुद्र। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है। यहां तक बात समझा रहा आप लोगों को? हाँ, ठीक से समझना। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाते हैं और गुरु की गहराई में इंसान तर जाते हैं। ये सतगुरु भगवान की जय। अब इसको तुकबंदी में कहना हो तो सुधार कर सकते हैं। समुद्र के गहराई में इंसान मर जाते हैं और गुरु के गहराई में इंसान तर जाते हैं। एक तरफ मरना है और दूसरी तरफ तरना है। और मैंने बताया एक फर्क है, लेकिन एक फर्क का और आपको राज खोल दे रहा हूं। समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है यंत्र द्वारा, लेकिन गुरु की गहराई को आज तक उसकी यंत्र और मंत्र द्वारा मापा नहीं जा सकता। तो जिसकी सीमा है उसमें मर जाना है, और जिसकी कोई सीमा नहीं है उसमें डूबने से तर जाता है। इस अचेतन प्राणियों, इस संसार में यानी काल माया के देश में, चाहे आप विपत्ति में हो या संपत्ति में हो, आपके पास सुख हो या दुख हो, इन दोनों में जिंदगी कैसे जीना चाहिए, अगर कोई आपका साथ देने वाला होता है तो केवल गुरु होता है। ऐसा क्यों? गुरु के सिवा जितने लोग आपको मिलेंगे सब मतलब भी मिलेंगे। अगर आप सुख में हैं तो आपको यार दोस्त मिलेंगे, लेकिन वही यार दोस्त तब मुंह घुमा लेंगे जब आपका समय बदल जाएगा और सुख के बदले में क्या आ जाएगा? दुख। तो सुख में तो लोग मिल गए और दुख में लोग। उसी तरह से पति पत्नी में, अगर पति खुशहाल है, पति कमाने वाला है, तब तो पत्नी सुखी है। और यदि पति ऐसा वैसा होता, क्या बात है, आप लोग अर्थ लगा लेना। चलो अच्छा, पत्नी खुशहाल है, सब काम काज करने वाली है, तब तो पति की नाक थोड़ा टेढ़ा नहीं सीधा। क्यों? तो पति लोगों का नाक सीधा है। अगर पत्नी में कोई कमी आ गई, दुख आ गया, तब नाक तुरंत क्या आ जाता है? अब आप लोग अपने गिरबान में झांक लेना, मैं दोनों की बात कह रहा हूं। ये मत कहना कि मैं एक पक्षा चल रहा हूं, दोनों पक्ष की बात कह रहा हूं। बात बनी है तब तो ठीक, बात बिगड़ा है, कोई बनाने वाला नहीं। ऐसे भी समाज में देख लिया जाए या अपने घर में देख लो, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं, अधिकांश लोग होते हैं बात बिगाड़ने वाले, और कुछ लोग होते हैं बात संभालने वाले, बनाने वाले। अपने घर में देख लो, फिर उसके बाद परिवार में देख लेना, फिर गांव में देख लेना, और फिर संसार में देखो। उसी तरह से काल माया की दुनिया में जितने लोग आए हैं सब बिगाड़ने वाले हैं,
और बनाने वाले तो कोई संत महापुरुष। कौन सा गलत मैं सुना रहा हूँ भजन, या कौन सा गलत भगवान गुरु महाराज ने दिया? बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी, बिन गुरु होई ना भलाई है भाई जी। तो इस संसार में ये तय है कि जल बिन जैसे नदी है, जल बिन जैसे नदी है, बिना पुरुष का नार। ये तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। और गुरु बिन वैसे जय जय गुरु बंदे जीव रहत संसार। बात बिल्कुल क्लियर है, समझाना पड़ेगा, समझा। जल बिन जैसे नदी, बगल में नदी है, पानी है तो हम लोग क्या कहेंगे? नदी है। और पानी न रहता तो पानी के बिना नदी नहीं कहा जा सकता, यही बात। और यदि पुरुष नहीं है तो नारी का कोई महत्व नहीं है। नारी कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसके जीवन में अगर पुरुष नहीं है तो फिर बेकार। इसको संसार कहता है, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि नारी अगर कर्मठी है, शीलवान है, गुणवान है, सभ्यता है उसके अंदर, तो नारी क्या नहीं कर सकती। लेकिन नारियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि वो कोमल दिल का होती। अगर उनके अंदर बुद्धि है तो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन संसार का जो रूल है उसको मैं बताया कि पुरुष बिना नारी का कोई महत्व नहीं रहता। इस पर मैं नारियों को कहना चाहता हूं कि मान लो पुरुष गंदा हो, बिगड़ा हो, कोई बात नहीं, उसको सुधारो प्रेम से। न सुधरे तो प्रेम से और की मदद लो, लेकिन राग द्वेष नहीं, निंदा करके नहीं, एक्शन लेकर के नहीं, मतलब विवाद खड़ा करके नहीं। विवाद में बर्बाद है। जहां भी जाओ, जिनसे भी जाओ मदद के लिए, प्रेम से ही बात करो और प्रेम से सुधारने की बात बोलो, तो सुधर सकता है। हाँ, ना सुधरे अपवाद की बात है। और इसलिए आपको सुधारना है कि उसी से आपका जीवन है, उसी से आपका कीमत है। कुछ नारियां होती हैं जो अपने पुरुष को बहुत डांटती है समाज में, इसलिए वो डांटती है कि समाज समझे कि मेरा भी स्थान है, कदर है। और ऐसे सारी समाज में पुरुष का महत्व नहीं है। समाज में अगर पुरुष का कीमत नहीं है तो समझ लेना नारी कितना भी गुणवान हो, उसका कोई कीमत नहीं। और जिसके पति का सम्मान है संसार में, उसके पत्नी का भी आदर होता है। जैसे में नेताइन के पास कोई गुणवान गुणी न हो, मतलब नेता के पत्नी को कोई गुण न हो। नेताजी हैं, बताओ उनकी पत्नी का महत्व आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? क्यों करोगे? किसका सम्मान है? नेताजी का, पुरुष का। कोई अधिकारी हो और अधिकारी की पत्नी आ जाए, उसका सम्मान करोगे नहीं करोगे? किस लिए करोगे? हाँ? और कोई अधिकारी की पत्नी हो और अधिकारी को खूब डांट फटकार लगाती है और वो पुरुष आ जाए, तब ठीक उल्टा हो गया। इस पर मैं नारियों की आंख खोलने की बात कह रहा हूं। यह नारियों, इतना मोह के बस में मत बंध जाओ, पुत्र मोह में, कि अपने पुत्रों के आगे पति की सम्मान खो दो। पति की मर्यादा यदि बचाओगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा।
और पति की मर्यादा अगर परिवार में रख दोगी, समाज में रख दोगी, तो तुम्हारा कोई कदर करने वाला नहीं होगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो लेकिन ये तो मालूम है आप लोगों का ना कि गला भारी है कि नहीं, वहाँ ये तो आप लोग कहबे करेंगे, ठीक है बात। हाँ, कहावत नहीं होता है कि घी का लड्डू टेढ़ो भला, टेढ़ो भला। नहीं, अब यहाँ से उतर के फिर जाना है बनारस में, वहाँ भी कार्यक्रम यहाँ सरकार कम में रहती तो बिन पानी का देख रहा हूँ, डूब रही है नैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। ये क्या बात है अभी? तो बिन पानी का देख रहा हूं और डूब रही है नैया, लेकिन एक शर्त है। कबीर साहब का बात याद कर लेना। कबीर साहब ने तो पहले कहा था कि देखो भाई, कबीर दास की उल्टी बात, तब जाकर के कहे हैं बरसे कम्बल भीगे, यहाँ आप लोगों को बाद में कह रहा हूं क्या? बिन पानी का देख रहा हूँ, डूब रही है नैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। इस संसार रूपी सागर में डूब रही है कौन? बिना पानी के जीवन रूपी नैया। तो ये जीवन नाव है, ये जीवन मिला है पार जाने के लिए, लेकिन पार नहीं जाता। इसलिए पार नहीं जाता, पानी तो मिलता ही नहीं। तो पानी कौन है? प्रेम। पानी कौन? प्रेम। प्रेम रूपी पानी के बिना ही संसार रूपी सागर में ये डूब रही है कौन? जीवन रूपी नैया। कहोगे कि जब प्रेम हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? तर जाओगे। ये क्यों? तो मैंने कहा है, कभी कभी सत्संग में सुनाया है कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, सत्संग में गोता प्रेम की गंगा। तो प्रेम में निर्मल धारा होती है। प्रेम की जो धारा होती है, जो प्रेम का जल होता है, उसमें अशुद्ध नहीं होता, बल्कि प्रेम की धार चले तो आप भवसागर पार हो जाओगे। इसलिए आज मानव के पास मोह है, प्यार है, लोभ है, क्रोध है, लेकिन प्रेम नहीं है। तो आज मैं नए लोगों से ज्यादा मिला। आज मेरा मानना है कि अब नए में जो मंच पर आने के बाद आए होंगे तो वही बचे होंगे। आने से पहले जितने लोग नए आए थे सबसे मुलाकात हो गया, मतलब आज ज्यादा लोग मिले। इसलिए नए लोगों के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि वो प्रेम मत समझ लेना कि जो लोग बोल रहे हैं समाज में कि आई लव यू, हाँ, वो गड़बड़ वाला प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो तो मोह है। मैंने कहा प्रेम की धारा, प्रेम की गंगा माने निर्मल। प्रेम हो उसमें निर्मलता,
प्रेम हो पर उसमें शुद्धता हो। लेकिन आप लोग जो कहते हो आई लव यू, इसमें तो घृणा भी हो जाती है। प्रेम वो होना चाहिए जिसमें कभी राग द्वेष न आए। इसलिए आप लोगों का प्रेम बड़ा गड़बड़ है। पहले अपना अपना प्रेम ठीक करा लो, जो आप लोग कहते हो आई लव यू। तो बिन पानी का, बिना प्रेम का संसार रूपी नाव, संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नाव डूब रही है। ये बात उल्टी है, लेकिन समझ लेने पर सीधा हो जाएगा। तो धोखा देती पुत्र को अपने, ऐसी कह मैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। ये कौन है धोखा देती पुत्र? यानी कौन सी ऐसी माँ है जो इस संसार में सबको, अपने पुत्रों को धोखा देती है? लेकिन बात उल्टा है। सीधे तरीका समझोगे तो नहीं समझ पाओगे कि बरसे कम्बल भीगे पानी। लेकिन इसी संसार में एक ऐसी माँ है जो अपने पुत्रों को धोखा देती है। वो कौन है? आशा रूपी माता। आप सभी लोग या जितने लोग आशा रखते हो, कहां से शुरू करें? पति पत्नी कहां से, या बेटा बाप से? पति पत्नी के, कि बूढ़ा बुढ़िया से? पति पत्नी के हाथ से स्टार्ट। पत्नी हरदम आस लगाए कि पति कुछ कहे तो हो। तो पत्नी होते हुए भी पत्नी के पास एक माँ और हो गई, वो आशा। और आशा में जब निराशा होता है तब कष्ट मिलता है कि नहीं? हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? पत्नी लोग सोचेंगे तब क्या करना चाहिए? आशा ना रखो अपने पति से? नहीं, आशा नहीं रखना चाहिए। अगर आशा रखोगी तो धोखा मिलेगा। तब अरे वो सामान नहीं मिला, बोध होना चाहिए। नहीं मिला मतलब हमारे किस्मत में नहीं था। नहीं था। मिल गया मतलब हमारी किस्मत में था। लेकिन नहीं मिला तो टिंकू के पापा, विलास के पापा ठीक नहीं है, अब की बार रोटी जलाई हो तब खाई हो तो पता चली हो। तो समझ में आई गवा? ऐसे ही पति भी आशा करता है अपने पत्नी से, क्योंकि आजकल के पति बड़े गड़बड़ हैं। क्या गड़बड़ है? अगर सो करके उठते हैं तो पहले बीबी क्या दे? चाय दे। मतलब बीबी से पहले उठने की क्षमता नहीं है आज के मियाँ लोगों। तो पहले चाय दे, पानी दे, उसके बाद तब फिर, और ना दे तब सुबह की बेला, राम राम की बेला ही काम तमाम। जबकि होना क्या चाहिए? सुबह में उठ करके अगर पत्नी चाय नहीं दे रही है तो कम से कम पत्नी की मदद तो कर दो, सहायता कर दो। हाँ, हम पति हैं, क्यों करेंगे सहायता? क्योंकि हम क्या हैं? तो ऐसे पति लोग नहीं होते, ऐसे पापी लोग। जो अपने पत्नी का मदद नहीं कर सकते वो पति नहीं कहला सकता। इसलिए शास्त्र कहता है स्त्रियों को धर्म पत्नी,
शास्त्र कभी नहीं कहता पुरुषों को कि धर्मपति। बोलो गलत है या सही है? हाँ दिव्या तो आज खुश रहते। शास्त्र कहता है, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो पति लोगों को भी बनना चाहिए धर्मपति। लेकिन पत्नी लोग सुनकर के अभिमान मत आ जाना। सुबह सुबह एक कप चाय का देना कि पाकिट खाली कर देना, ये आदत न रहे। है तो यह जो आशा रूपी माँ है, जितने लोग आशा करते हैं वह आशा जो है माँ बन जाती है और अपने औलादों को धोखा देती है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूं, धोखा किसको देती है? जो निगुरा होते हैं। निगुरा कौन होते हैं? जो किसी संत महापुरुष के शरण में आते जाते नहीं, वो बिना नाम दीक्षा के अपने मन में पूजा पाठ करते हैं। आज इनकी पूजा तो कल उनकी पूजा, और मेरा मानना है कि आज कौन दिन है? आज हाँ, मतलब इतवार है, रविवार है, संडे है ना। अच्छा ठीक, कल कौन दिन होगा? कल किसकी पूजा होगा? आज किसकी पूजा होगा? सावन का महीना चला, यही बात। लेकिन हर दिन भगवान अलग अलग, महीना एक सावन, लेकिन हर दिन भगवान की पूजा अलग अलग। आशा, इसलिए तो निराशा। निगुरा लोग समय समय पर जगह जगह पर लोग आस लगाए बैठे, ये निगुरों का काम है। और सगुरों का काम तो एक है, उनके जिंदगी में एक इष्ट, या तो हमारे गुरु महाराज या तो हमारे भगवान। तो सगुरा नहीं भरमते, निगुरा लोग भरमते। और न जाने कल तो कितने ये बच्चियां, कुमारी कन्याएं व्रत रखें, यही ना? आप सही बात है गलत है? आप लोग गलत बोल रहे हैं। बोलो बच्चियों, कल कुछ लोग रखेंगे ना, किस लिए? सावन का महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ खुश हो जाएंगे तो उनके जैसा पति मिल जाएगा। हाँ, अवघड़दानी और अपने मन का रहने वाला, ऐसा ही पति चाहिए ना। तो शंकर जी को मालूम है ना क्या क्या करते हैं? राख लगाते हैं, किसका? शमशान का। और शरीर पर वस्त्र रहे या न रहे इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, और हरदम मस्त रहना। ठीक। और बाबा भोलेनाथ तो ऐसे है कि अपनी तपस्या को बचाने के लिए पार्वती माई चाहे सती माई कहीं जाए, इससे हमसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। अगर प्रमाण गलत हो जाएगा तो मेरे से कहना अगले बार, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एक बाबा भोलेनाथ ही ऐसे तपस्वी है जो अपने तपस्या को बचाने के लिए पत्नी का त्याग कर दिया। कहा पत्नी का चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन हमारी तपस्या पर आँच ना आने पाए। ऐसे है बाबा भोलेनाथ। और आप लोग ऐसे, ये कुंवारी कन्याएं मांगती है वरदान कि हमें पति आप जैसा मिल जाए, और जब शादी हो जाता है, पति मिल जाते हैं, तो फिर जाकर के शिकवा शिकायत करते हैं कि मैं गलत वरदान मांगा। स्वामी जी के चले, हे भगवान जी वापस ले लो। भगवान जी वापस ले नहीं सकते हैं, तब चलो संत महात्माओं के पास कि हमको ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमारा पति बड़ा गांजा पीता है, बड़ा शराब पीता है, बड़ा भांग लेता है, बड़ा सिगरेट पीता है। तब उस समय क्यों नहीं सोची थी? तो सावन में सोमवार व्रत रहने वाली कुंवारी कन्याओं को मैं कहना चाहता हूं
कि आप उपवास रखो या ना रखो, इससे मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। भोलेनाथ जैसा पति अगर चाहिए तो सोमवार व्रत रखने से नहीं होगा, ताउम्र व्रत रखो फिर भी भोलेनाथ जैसा पति नहीं मिल सकता, लेकिन पार्वती जैसा व्यवहार रख लो तो निश्चित है कि भोलेनाथ जैसा पति आपको मिलेगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जैसा आचरण पार्वती, क्यों कि पार्वती ने अपने गुरु की वचनों का अक्षरतः पालन किया। ऐ कुंवारी कन्याओं, तुम भी किसी गुरु के शरण में जाओ और उनके एक वचन का पालन कर लो, तुम्हें निश्चित है कि तुम्हारा जो विवाह होगा अच्छा बन। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो धोखा देती पुत्र को अपने, ऐसी ये कह मैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। संत देखते अजब तमाशा, संत देखते अजब तमाशा, चोट लगत ना चले गड़ासा, चोट लगत ना चले गड़ासा। ये क्या बात है? लेकिन बात उल्टी है। इस तमाशा को कौन देखता है? संत रूपी मसीहा। हर कोई नहीं देख सकता। सतगुरु का नाम रूपी गड़ासा चलता है। दिए गए संतों के नाम को बार बार याद करो, स्मरण करो, लेते रहो। वो गड़ासा का काम करेगा, धार का काम करेगा। तुम्हारे अंदर जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी कुमति है, जितना भी अवगुण है, सब काट के निकालता रहेगा, लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगेगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। लेके बछवा देखा मैंने, उड़ी गगन में गैया, लेकिन उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। ये विवेक रूपी बछवा। कौन बछवा? विवेक रूपी बछवा। और इसी संसार में जीव रूपी गैया और त्रिकुटी रूपी गगन में, ये जो त्रिकुटी है दोनों आंखों के भाव के मध्य में गगन है, ये आसमान है। इस त्रिकुट रूपी गगन में उड़ने लगती है, लेकिन तब जब कोई संत मसीहा मिल जाते हैं तब, और नहीं मिला तब इस त्रिकुट रूपी यानी त्रिकुटी रूपी गगन में उड़ान नहीं भर सकता। कौन? जीव रूपी गैया। तो गाय कौन? जीव। बछवा कौन? विवेक। गगन कौन? त्रिकुटी रूपी गगन। तो भरा खजाना रह भिखारी, भरा खजाना रह भिखारी। अरे आत्मज्ञान रूपी खजाना इसमें भरा है, फिर भी भिखारी। इसमें खजाना क्या है? आत्मज्ञान। और ऐसा राजा भरत पिटारी, ऐसा राजा भरत पिटारी। कौन राजा? आत्मा रूपी राजा के पास खजाना का पिटारी है, लेकिन फिर भी खाली है। क्यों? उगा रात में सूरज देखा, रहे उसी के छैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। अरे मोह रूपी रात्रि में ज्ञान रूपी सूरज उगा हुआ है, यानी हर मानव के पास मोह है, मोह रूपी रात। और इसमें ज्ञान भी है, मानव के पास तो ज्ञान है। जब हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो हमें आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान संसार में उपलब्ध है, ज्ञान रूपी सूरज।
इसके बाद भी ये जीव रूपी पंछी उड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको अंधेरा है, उजाला दिख नहीं रहा है। उस अंधेरे की छांव में जिंदगी समाप्त कर दे रही है। इतना ही नहीं, देखा सींचत याग से बगिया, देखा सींचत याग से बगिया। लेकिन बात क्या है? उल्टी है। आग सिंचाई करता है कि पानी? तो फिर बात, अगर पानी से सिंचाई कहूंगा तो बात उल्टा रहेगा सीधा है, और आग से सिंचाई बताऊंगा तो बात सीधा रहेगा कि उल्टा? यही तो है। किसी सदगुरु के दया से विरह रूपी आग से हृदय रूपी आंगन सींचा जाता है। किसी संत रूपी मसीहा के दया से जब हृदय रूपी आंगन में विरह रूपी आग पैदा हो जाता है, तो एक तरह से कहा जाए कि जीवन ही सींचा जाता है, शीतल हो जाता है। इतना ही नहीं, हरा भरा रहता है डलिया, हरा भरा रहता है डलिया। ये शांति, संतोष, सेवा रूपी जितना भी डालिए सब हरा भरा रहता है। मतलब आपके पास संतोष भी हो जाएगा। तब जब विरह रूपी आग लग जाए हृदय में तो आपको धैर्य हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, संस्कार आपका अच्छा हो जाएगा, और हृदय में आपकी विरह नहीं है, बल्कि काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, कहाँ? हृदय में। तो फिर न आपके पास संतोष रहेगा, न धीरज रहेगा, न संस्कार रहेगा, बल्कि तिरस्कार करो। यही बात है कि दूसरा तो सीधा हो गया तो उल्टा है। तो ऐसा चेला गुरु को भाई गिरा दिया है खैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। तो कुसंग रूपी चेला अपने बुद्धि रूपी गुरु को खाई में, संसार में ढकेल देता है। मतलब आपके पास कुसंग है, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष है, तो जो आपका बुद्धि गुरु बनता है, यह बुद्धि का भी बुद्धि काम देता नहीं है। कुसंग के कारण बुद्धि भी काम नहीं दे, साथ नहीं देता है। काम आ गया, हाँ बुद्धि के आगे काम आ गया, काम करो। बुद्धि लग गई किसमें? काम में। फिर क्रोध आ गया, हाँ आ गया, तो बुद्धि क्या करेगा? क्रोध में लग गया, लालच में लग गया, चरित्रहीनता में लग गया, यानी बुद्धि के पास समझ नहीं आता। तब जब कुसंग रूपी चेला हावी हो जाते हैं, तब यह कुसंग बात उल्टा है। कुसंग रूपी चेला बुद्धि रूपी गुरु को संसार रूपी खंडक में गिरा देते हैं। घर घर जाती नंगी औरत, घर घर जाती नंगी औरत। अरे लेकिन बात उल्टी है कि सीधी? उल्टी है। ये 84 लाख घर में यह जो जीव रूपी स्त्री जो नंगी है, हर घर घर में यही जाती है। क्यों? यह जो शरीर रूपी घर है 84 लाख की, गर्भ में तैयार होता है, घर पहले तैयार हो रहा है, और जीव बेचारी नग्न होकर के जाती है, शरीर छोड़ करके नग्न होकर के जाती है। कहाँ? काल के दरबार में, और वहां नंगा पिटाई होता है, और फिर नंगे में ही आदेश मिल जाता है, भेजो उसको, जाओ फला फला योनि में भ्रमण करना है। तो घर घर जाती नंगी, सीधा हो गया, उल्टा है? अच्छा, नहीं दिया जो पिया को दौलत, नहीं दिया जो पिया को दौलत। अरे महिलाएं तो कहेंगे कि हम तो सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। अब बेचारा पुरुष भी कहता है कि हम भी जितना कमाते सब तुम्हारे ही हाथ में दे देते। यही दोनों का झगड़ा है।
झगड़ा सिर्फ यही है। पति कहता है कमा करके पत्नी के हाथ में दे रहा हूं, और पत्नी कहती है कि कहां मैं अपने लिए खर्च करती हूँ। किसके लिए आप खर्चा करती हो? कहोगी बेटी के लिए, बेटा के लिए। महा झूठा, झूठा नहीं, महा झूठा। क्यों? अगर उतना खर्चा पत्नी के हाथ में रख दिया जाए कि इतने में खर्च चलाना है, तो अपना भी खर्च चला लेंगी, घर का भी चला लेंगी और पैसा भी बचा के रखेंगे। बोलो उल्टी बात है कि सीधी बात है? जो परमात्मा रूपी पिया को, जो आत्मा को दौलत मिला है सेवा करने का, भक्ति करने का, भजन करने का, सत्संग सुनने का, यह दौलत नहीं अदा की। इस दौलत को न देने पर फिर क्या हुआ? किया है पैदा बाप को बेटा। कबीर साहब ने अपने जमाने में कहा था, पहले पूत जन्म यहाँ, बाप जन्म यहाँ, पीछे पहले जन्म किसका हुआ? पूत का, यानी पहले जीव आया। और आज भी उसी तरह पर है। क्या किया है पैदा बाप को बेटा, बेटी बनी है दैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। हाँ, इस मानव शरीर रूपी नगर में विषय रूपी बाप, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यानी विषय रूपी बाप को पाप रूपी बेटा ही जन्म देता है। यानी विषय के आते पाप होना तय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यदि आपके पास इतना अवगुण है तो पाप होगा। मतलब शब्द पर संयम नहीं है। आप जिसको जिसको टच करते हैं उस पर संयम नहीं है। आप जो जो खाते हैं उस पर संयम नहीं है। जैसे पास्ता खाना चाहिए? हाँ, नहीं खाना चाहिए। चाउमीन खाना चाहिए? लेकिन खाने वालों के लिए क्या बात है? मैगी खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। मांस खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग खाते हैं ना। तो जो जो खाते हैं, स्वाद लेते हैं, उस पर संयम नहीं है। जो जो देखते हैं उस पर संयम नहीं है, पाप होगा तय। क्लियर हो गया? ये और समझाना होगा। हाँ, आ गया। तो जय गुरु बंदे बूझ पहेली, जय गुरु बंदे बूझ पहेली, लूट रही है पांच सहेली, लूट रही है पांच सहेली। ये पांच सहेली रूपी ठगनी कौन? हाँ? अरे ईर्ष्या, चोरी, चुगलाई, बेईमानी और विपत्ति लूट रही है। ये पांच सहेली है। और एक मसीहा मारे सबको, मिल जाते हैं सैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। इस संसार में मानव शरीर रूपी घर से जितना भी ये सब ठगहार हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या चुगलाई विपत्ति, सबको मारने वाला अगर कोई है तो एक मसीहा यानी एक संत। तो संत रूपी मसीहा इसको मार मार करके सबको भगा देते हैं और इस जीव रूपी पंछी को परमात्मा रूपी पिया से मुलाकात करा देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। जब तक अवगुण भागेगा नहीं तब तक मुलाकात होने वाला
इसलिए बिन पानी को देख रहा हूँ, डूब रही है नैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बिना गुरु का कोई यहाँ सहायता करने वाला नहीं है। अगर है तो क्षणिक लोग हैं, मतलब में आपकी सहायता करेंगे, जरूर करेंगे, तो बदले में आपसे कुछ चाहेंगे। तगुण सतगुरु का नाही लिखा सखी, भजन में दिखा सखी ना। गुण सतगुरु का नाही लिखा सखी, भजन में गवा सखी ना। आय जगत में स्वामी पाय भगताय काम पाय, भगताय कामी पाय, भगताय कामी। प्रेम कला को देते सिखा सखी, भजन में दिखा सखी ना। प्रेम काला को देते सिखा सखी, भजन में गवा सखी ना। राजधीतर जनावे सदा भगति करावे, सदा भगति करावे, सदा भगति करावे। सेवा करते हैं हथवा हिला सखी, लेकिन शर्त में भजन में दिखा सखी ना। कृपा करते हैं हथवा हिलाए सखी, भजन में दिखाए सखी ना। प्रभु त्रिकुटी में बुलावे, बड़ा मधुर धुन सुनावे, बड़ा मधुर धुन सुनावे, बड़ा मधुर धुन सुनावे। शब्द को देते मिला सखी। सूरत शब्द, सूरत माने आत्मा, और जो आत्मा में उठ रहा है आवाज, इन दोनों को एक कर देते हैं, ऐसे अलग अलग है। तो सूरत शब्द को देते मिला सखी, भजन में दिखा सखी ना। सूरत शब्द देते मिलाए सखी, भजन में दिखाए सखी ना। ये भजन आत्मा के लिए है, आत्मा रूपी सखी को कहा जा रहा है, न कि और सखी को आप लोग समझ लेना। तो पार ब्रह्म पर चढ़ावे, राज देश का बतावे, राज देश का बतावे, राज देश का बतावे। जाम अमृत का भर के पिला सखी, भजन में दिखा सखी ना। जाम अमृत का भर के पिलाए सखी, भजन में दिखाए सखी ना। अवर गुफा में घुसावे, अमर लोक पहुँचावे, अमर लोक पहुँचावे, अमर लोक पहुँचावे। लोभ मोह सब जाते बिलाए सखी, भजन में दिखा सकी ना। बजाते मिलाए सखी, भजन में दिखाए सकी ना। सुना सार शब्द तार, सूरत आरती उतार, सूरत आरती उतार, आरती उतार। माझे जीवन की देते जिता सखी, भजन गवा सखी ना। माझी जीवन के देते जगाए सखी, भजन में गवाए सकी ना। गुरु चरण परमानंद काट करमों के फंद, काट करमों के फंद, काट करमों के फंद। जय गुरु बंद देते दुख मिटा सखी, भजन में दिखा सकी ना। जय गुरु बंद देते दुख मिटाए सखी, भजन में गवाए सकी ना। गुण सतगुरु के नाही लिखा सखी, भजन में दिखा सकी ना। गुण सतगुरु के नाही लिखा
सकी भजन में दिखाए सकी नाम। सब मिला जुला करके आज गुरु पर हुआ, इसलिए आखिरी में बिन गुरु होई न भला